आप सबको एक बात तो बताई है कि ये जो अवसर मिला है, ये जो सौभाग्य मिला है, ये विशेष है। इसकी विशेषता को हम पहचान करके उसका पूरा लाभ लें। ठीक है ना? बाकी देखो, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत विनम्र होते हैं। वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि मैं तो सीखने के लिए आया हूं, है ना, मैं तो आप लोगों से जो ना कुछ लेने के लिए आया हूं। ये बड़प्पन का स्वभाव है, बड़प्पन का भाव है, और महाराज जी में वो भाव है। मैंने बहुत सारे संत देखे, और महाराज जी के साथ में जो आत्मीयता मेरे मन में जो है, उनके प्रति जो भाव है, जैसे मतलब जब मुझे परसों फोन आया था मैं आऊँ, बहुत मैं तो अंदर से मतलब बहुत प्रसन्न हो गया। आज सुबह में बोल रहा था कि आज बहुत अच्छे दिव्य संत आ रहे हैं। बाकी भाई लोग ना और संत आते रहते हैं, लेकिन भेखधारी संत और एक मतलब एक वस्त्र से संत होता है, एक चरित्र से संत होता है। तो पूज्य महाराज श्री जी वास्तव में चरित्र से संत है, अद्भुत संत है। हमारे पास में आए हैं, हमें कुछ प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं, हमें कुछ होना जो है और कुछ, और इस शाखा को आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है, उनका भाव है कि ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति आगे बढ़े, ये गुरुकुलीय जो व्यवस्था है वो आगे बढ़े। और वैसे तो ना जो है वो ये चाहते तो अपने और भक्तों को भेज सकते थे, बहुत योग्य लोग इनके पास में हैं, उनको भेज सकते थे, लेकिन उनका भाव था कि गुरुकुलीय व्यवस्था को मैं स्वयं देखते और मैं देख करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसलिए जो है ना, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी के साथ में ये गुरुकुल हमेशा जो है सन्नत होकर खड़ा है, और ये गुरुकुल महाराज जी आपका ही है, और आप इसको हमेशा अपना ही माने, और वहां पर भी जो काम होगा उस काम में जितना भी सहयोग होगा, मतलब हम मेरे से नहीं, इन बच्चों के द्वारा भी, ये बच्चे भी जो है ना वहां पर अवश्य आएंगे और अपना आपके उस काम में जो है ना अपना जो है पूरा सहयोग करेंगे। और हमने महाराज जी जो गुरुकुल की व्यवस्था जो बनाई हुई है वो थोड़ी सी इस ढंग की बनाई है कि ये बच्चे अभी बचपन से ही शिक्षा तो ग्रहण करें ही करें, भाषा का भी अभ्यास करें, साथ साथ ये मैनेजमेंट का अभ्यास करें। हमारे मतलब एक छोटा से छोटा बालक है, कल ना हमारे सात्विक जी, तो मैं इनको कल बोला, हमारा छोटा बालक है, खड़े हुए बेटे, तो मैंने उनसे कहा बेटा अब आप बड़े हो गए, एक छोटी सी कोई गलती है क्या बड़े हो गए, छोटे थोड़ी रहे, बड़े हो गए, हाँ मैं तो बड़ा हो गया, बड़े हो गए तो अपनी गलती ठीक नहीं है, वो ठीक है। तो ये ना ये हमारे विशेष बालक है, और ऐसे कुछ बच्चे और भी हैं। और आपको मैं बताऊं भाई जी, मतलब पिछले 2.25 वर्षों से सुबह जो उठने की जो एक बार ओम बोलते हैं, तो ओम एक बार बोल देते हैं, तो ये बालक पिछले 2.25 साल से एक बार भी लेट नहीं हुआ। 2.25 साल में निरंतर एक दिन उठना सरल है, 2 दिन उठना भी सरल है, 3 दिन उठना भी सरल है, अलग अलग प्रकार का मौसम आता है महाराज जी, कभी थक भी जाते होंगे, ज्यादा थकान भी होगी, कभी देर से भी सोते होंगे, कभी भयंकर ठंडी पड़ती होगी, कभी है ना भयंकर हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी हम सब में बालक एक बार भी लेट नहीं हुआ। और ये हमारे गुरु का हलवा बनती है, हाँ आज इसलिए हलवा तो जो है ये है ना, मतलब हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है ना अलग अलग मंत्रालय संभालते हैं, जैसे है ना कि हमारे लड्डू मंत्री और ये हमारे खीर मंत्री, हाँ, और एक हमारे गुलगुला मंत्री भी है, हाँ गुलगुला मंत्री है, और एक पकौड़ा मंत्री, हाँ तो इनकी जो है एक पनीर मंत्री है, उनका मंत्रालय भी थोड़ा कमजोर चल रहा है तो ये जो है इनकी जब इच्छा होती है तो ये पाचे के पास जाते हैं, पाचे की बोलो यार आज बनेगा, तो आज खीर बनेगी, आज ये बनेगा। तो इनका जो है इन्होंने तो एक बार लगभग 2 महीने लगातार खीर बनवाई, ये ऐसे पावरफुल मंत्री है। तो मन की बेटा तुम अपनी मटमटी मिठाई लो है ना। अच्छा हमारे स्कूल में
ये बालक हमारे गुरुकुल के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो ये जो है बहुत अनुशासित और बड़े, वैसे तो बहुत ना, हमने हमारे यहाँ पर कुछ श्रेणियां बनाई हैं और उस श्रेणी में चयन जो है वो सब विद्यार्थी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बालक कभी गुस्सा न करे, कभी किसी से झगड़ा न करे, दूसरे ने कुछ कह भी दिया, यहाँ तक कि पीट भी दिया, मार भी दिया, तो भी प्रतिक्रिया न दे, ऐसे बालक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रहते हैं। तो अभी 17 बच्चे जो है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में हैं। फिर उसके बाद में ना एक श्रेष्ठ श्रेणी है कि साल में एक आध बार गुस्सा आ गया, एक आध बार जो है, तो वो श्रेष्ठ श्रेणी है। तो श्रेष्ठ श्रेणी में भी कितने बच्चे हैं? कितने श्रेणी है? मध्यम वाले जो है, मतलब वो न ज्यादा ऊंचे न ज्यादा नीचे, तो मध्यम श्रेणी है। फिर एक जो है उससे थोड़ी निम्न है कि वो मध्यम के लिए प्रयासरत है, और एक सबसे नीची श्रेणी है, उसमें अभी 8-9 बच्चे उस श्रेणी में हैं। तो वो भी थोड़े से बचपन के संस्कार वो सब लेकर के आए हैं, तो थोड़ा सा जो है, तो और इनमें आपस में वो रहता है कि हम जल्दी से जल्दी आगे वाली श्रेणी में जाए, क्योंकि आगे वाली श्रेणी को बड़े लाभ है। कई बार घूमने जाना है, कोई और चीज आ गई है, जैसे कोई चीज कम आई, जैसे खूब सारी आगे सबको मिल जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार जैसे कोई केले लाया, मतलब इसी केले लाया, तो सर्वश्रेष्ठ वालों को मिलेंगे। तो इसलिए सब कोशिश करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ में चले, तो इसलिए जो है बड़ी बड़ा कॉम्पिटिशन रहता है। और वो सर्वश्रेष्ठ का चयन भी ये बच्चे करते हैं। हाँ, जिसका व्यवहार सब पसंद करते हैं, जिसके स्वभाव को सब पसंद करते हैं, वो उसमें जाते हैं। ये मंत्रालय भी जो बढ़ते हैं तो इसमें चुनाव होता है। हाँ, तो इसमें जो है सब बच्चे जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं, गृह मंत्री बनाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे यहाँ चिकित्सा मंत्री है ना, और वस्त्र मंत्री है, अतिथि मंत्री है ना, घी मंत्री है, दूध मंत्री है, एक गौशाला मंत्री, ऐसे सब मंत्रालय बने हुए हैं। हमारा पूरा मंत्रिमंडल है हमारे। तो ये अभी से क्या है, हमने एक जिम्मेदारी आएगी, तो जिम्मेदारी का भाव जो, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना, पहले महाराज जी बचपन से लोग घर में सीखते थे। अब आजकल MBA की डिग्री मैनेजमेंट सीखने के लिए, अरे मैनेजमेंट को डिग्री मतलब स्कूलों में थोड़ी सीखा जाता है, वो तो घर से सीखा जाता है। पहले जो है घर में कोई शादी फंक्शन होता था महाराज जी, तो 2-3 महीने से पहले से तैयारी होती थी। बच्चा उन तैयारियों में देखता था कि अच्छा इतने अतिथि आएंगे, हो सकता है 1000 आदमी आए, 1200 आए, 1500 आए, कहाँ बैठेंगे, कहाँ हाथ धोएंगे, कहाँ उनको पत्तल माटी जाएगी, कैसे टाट पट्टी बिछाई जाएगी, कहाँ और लोग बैठेंगे, बारात आएगी तो कहाँ रुकेगी, और महिलाएं आएंगी तो वो कहाँ रुकेंगी, कौन कहाँ पानी पिएगा, कौन कैसे सोच जाएगा, सब पूरा मैनेजमेंट महाराज ना, तो वो बालक सीखता था। अब आजकल तो सब ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब तो सीधा फोन उठाते हैं, बोले भैया जो है ना मेरिज गार्डन वाले को, बोले भैया एक हमारा बुक कर लेना, और 500 थाली, 500 आदमी आएंगे और 500 थाली बुक हो गई। वहाँ वो पहुँच जाते हैं, थाली बरस थाली दे देते हैं, अपना काम खत्म। बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाते, तो बच्चे अब क्या करेंगे, कभी बच्चे वो डीजे के साथ नाचते हैं, और खाली है क्या करेंगे, तो है ना जो हाथ उठा के करते रहते हैं उसमें जो है, तो वो है ना जो है पहले उनको दूसरे काम में लगा देते हैं। तो जो है ये मैनेजमेंट और यहाँ पर हम गुरुकुल में इनको सिखा रहे हैं, और साथ में सारी कलाएं। मेरा प्रयास है कि बच्चे जो है ना हर कला को सीखें, तो है ना किसी भी कला में ये कमजोर न रहे। शस्त्र कला में मैं सारे शस्त्र को सिखा रहा हूँ। अब धीरे धीरे बंदूक का जो है ना वो भी हम जल्दी करेंगे, जैसे ऊपर वाले मंजिल बन जाएगी तो एक कमरा बना दी बंदूक का जो है, इनको बंदूक का अभ्यास पूरा कराएंगे अच्छे से, ताकि निशाना इनका बढ़िया जो है अचूक निशाना हो। और तीरंदाजी में तो सिखाएंगे, तीरंदाजी का जो है ये वैसे तो ये अपने आप बनाने लगे थे, पर हम क्या आपस में ऐसे करोगे तो तुम आँख खोल लोगे, तो थोड़ा सा होगा ना, पर इनको लाठी करा के हला के सब ना हाथ, और ये लकड़ी मलखम, रस्सी मलखम, ये इनको अच्छी ट्रेनिंग देने में। और इनका खेल भी बड़ा गजब का है, बहुत अद्भुत खेलते हैं, इनकी दौड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है। ये जो छोटा बालक है, एक बार इनके पिताजी आए थे तो ना वो भी थोड़ी जवाब
छोटा वाला के पिताजी जवान एकदम, तो वो बोले मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ूंगा। तो 4-5 चक्कर लगाया उन्होंने, फिर मैंने कहा अब आप पिताजी अब आप दौड़ो, अब आपसे भी दौड़ा जाएगा, हम तो 60 चक्कर लगाएंगे, है ना। 12 किलोमीटर एक साथ से दौड़ना। हाँ, और ये बच्चे जो है ना मतलब दौड़ने में इतने, हम जब वहाँ प्रयागराज गए महाराज जी, तो रोज 30 किलोमीटर चलते थे, और चलते नहीं थे, दौड़ते थे, दौड़ते भी चलते थे। तो कोई बच्चे मतलब जो है ना वो यहाँ का व्यायाम जो है ना वहाँ काम आता था। एक भी व्यक्ति पूरे प्रयागराज में महाराज जी हमारी टीम से आगे नहीं निकला, इन बच्चों से एक भी व्यक्ति आगे नहीं निकला कि चलने में आगे निकल गया होगा। सब बच्चों है ना 70-68 बच्चों को लेकर गए। हाँ पैदल, हाँ पैदल चलते थे, यहाँ से कहाँ तक बस से गए, बस में गए, फिर वहाँ जो है हाँ फिर पैदल चलते थे। तो जो है इधर गए उस वो संत के आश्रम में गए, फिर वो संत के आश्रम में, उनके कैंप में गए, उनके कैंप में गए। तो ये जो है मतलब इतने एनर्जेटिक बच्चे, और ये एनर्जी इनमें जो है वो गौ माता के पास है जी, बढ़िया जो है तो दूध दही छाछ अच्छा जो है वो शुद्ध मिलता है। नहीं तो आजकल आप जानते हैं ये चीज जो है ना ये तो मतलब देवों के लिए भी दुर्लभ हो गई है, देवताओं को भोग भी लग रहा है। तो आजकल जो है ना पन्नी के दूध का लग रहा है, थैली का दूध जो है ना उससे भोग लगाते हैं, और थैली के घी से भोग लगता है। तो ये सौभाग्य है ना, तो गौ माता की विशेष कृपा है। इन बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा, बुद्धि भी अच्छी, स्वभाव भी अच्छा। धीरे धीरे हम यहाँ बच्चे आपस में एक दूसरे को छूते नहीं, मैंने ये नियम बना रखा, कोई किसी को छुएगा नहीं। छूने के कारण से कई सारे दोष होते हैं, तो वो है ना, और मैं भी कभी बच्चों को छूता नहीं, और कि कोई बच्चा छुएगा नहीं किसी को। और है ना जो है उनकी लड़ाई भिड़ाई जो है वो खेल में करेंगे जो करेंगे, ऐसी लड़ाई भिड़ाई में जो है नहीं तो ना जो है आजकल की लड़ाई थोड़ी बहुत हो भी जाए, क्योंकि बच्चों में बहुत स्वाभाविक चीज़ है ये ना जो है, तो वो है ना मन में नहीं रहनी चाहिए, मन में रहे तो गड़बड़ है। और ये बच्चे मेरे सामने झूठ नहीं बोलते, ये इनके लिए तो मैं इनको खूब है ना हाथ जोड़ जोड़ मैं खूब प्रणाम करता हूँ, तो मेरे से झूठ नहीं बोलते। हाँ, और ये इनको ये प्रेरणा देता था कि झूठ कभी नहीं बोलना, तो है ना जो है। और धीरे धीरे अब ये साल है, तो अगले साल जो है अब मुझे मतलब मेरे पास में 300-400 बच्चे हो जाएंगे, तो वो जो नए बच्चे आएंगे उनको इन्हीं को संभालना है। हाँ, यही आचार्य हो गए। मैं तो महाराज जो है ना धीरे धीरे मुझे कह रहा हूँ, मैं देखो मैं तो अब है ना दाढ़ी सब सफ़ेद हो रही है, अब बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तुम संभालो। तो जो है तो ये जो ये लोग छोटे बच्चों को जो नए बच्चे आएंगे, तो ये जैसा रहेंगे वैसे ही वो सीख जाएंगे, वैसे ही वो ढल जाएंगे। ये यदि सुबह जल्दी तरीके से अच्छे से उठेंगे तो इनको देख देख कर वो भी जल्दी उठेंगे, ये बढ़िया व्यायाम करेंगे, इनको देख के वो व्यायाम करेंगे, ये शांति से रहेंगे तो वो भी शांति से रहेंगे, ये क्रांति करेंगे तो वो क्रांति से करेंगे, ये लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे। तो अब ये मेरे जो है ना ये आचार्य स्तंभ है। मैंने कहा ना महाराज गुरुकुल में आचार्य आवश्यक है, तो मैं इनको आचार्य बना रहा। और मेरी एक योजना मैंने पीछे एक बार शुरुआत करी थी, पर अभी वो थोड़ी सी जो है ना कि इनमें मैं कुछ उपाचार्य बना, कि मेरे ये उपाचार्य हैं जो कुछ बच्चों को संस्कार दें, जो ना एक टोली को उसका नेतृत्व कर सके। और जो प्रयागराज में गया था महाराज मैंने उनकी नेतृत्व क्षमता को जो है वहाँ पर भी है ना जो यहाँ सीखा वहाँ मैंने देखा, और जहाँ कुछ मतलब सिखाने की चीज़ थी वहाँ मैंने सिखाया। 68 बच्चे, लोगों से एक एक बच्चा नहीं समझ रहा था महाराज जी, और हम इतनी भयंकर भीड़ में गए। मौनी अमावस्या के दिन हम संगम पे नहा करके आए महाराज जी, जब वो भगदड़ मची थी उससे 4 घंटे पहले हम उसी स्थान पर थे। इतनी भयंकर भीड़ में हम निकले, पर अपना जो है एक भी बच्चा इधर उधर नहीं खोया, सब एक दूसरे को संभालते थे, सब जो है ना। और जो है चलने में भी एक्सपर्ट, स्थान बनाने में एक्सपर्ट, सब स्थान बनाते थे। बोले गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे। आगे जो है पहले एक बच्चा एक आगे चलता था, एक बालक आगे सबसे आगे, वो थोड़ा सा वो कहता था गुरुकुल के बच्चे आ रहे, गुरुकुल के बच्चे आ रहे, गुरुकुल के बच्चे आ रहे। तो लोग थोड़ा सा देखते थे पीछे, जितने में 2 बच्चे दिखते थे, और बोले गुरुकुल के बच्चे आ रहे, तो थोड़ा सा 2 दिखते थे तो थोड़ा सा एक कदम पीछे हटते थे, उधर वाला उधर हटता था, इधर वाला इधर हटता था, तो दोनों घुस जाते थे। जितने में फिर 3 आते थे उनको जो है फिर वो एक कदम और पीछे हटते थे, और फिर तो जगह बन जाती थी। वो पूरा रेला इतना तेज गति से चलता था कि उनको समझ में ही नहीं आता था कि ये उनको
देखते थे जितने तो गुरुकुल वाले गए है ना, फिर वो इनके पीछे दौड़ने की कोशिश करते थे तो बोले गुरुकुल वाले तो आगे आएंगे, तो एक भी व्यक्ति हमसे आगे नहीं गया। ये मतलब हाँ, तो इन लोगों ने जो है मतलब ये मुझे घुमा लाए और 15 दिन बढ़िया घुमाया है, खूब जगह घुमा के आए, सब अयोध्या काशी बिना चित्रकूट और सब जो है ना, और बढ़िया नेशनल पार्क सब शेर चीता हाथी सब दिखा लाए। मन की चलो तुमने भी आज बढ़िया घुमाया मेरे को, तो ना जो है तो आज आए हैं महाराज जी है ना, आश्रम का रास्ता भी देख लिया महाराज जी ने, तो महाराज जी बार बार आते रहेंगे। और महाराज जी देखो आज पहली बार आप आए हैं, तो ऐसा लगे ये आश्रम महाराज जी आपका है, और ये है ना इसमें बिल्कुल सहज रूप से आप ना जो ना ये जब भी आप इधर उधर जाए तो यहाँ जो ना हमारे यहाँ कितनी भक्त हो आपकी, यहाँ समझ में आने की व्यवस्था है, किसी प्रकार से कोई होगी है ना आस पास। हाँ ये मतलब आपका ही आश्रम है।